प्रधान जी, उनके द्वारा या फिर उनके साथियों द्वारा सुनाया गया कोई किस्सा जिसके माध्यम से मिशन को समझाया जा सके। मानव काशीराम जी के द्वारा किस्से की बात है। मानव काशीराम जी तो पूरा जीवन में एक किस्सा थे, पर वो पूरे समाज को एक पेन के माध्यम से समझाया करते थे कि ये समाज है, ये एक पेन की तरह है। तो इस समाज जो व्यवस्था है वह ऊंच नीच की व्यवस्था है। जिस तरह ये पेन है, पेन में जो ऊपर का ये क्लिप दिशा में है और नीचे जो है ये काम करने वाला ये है, और ये सिर्फ खाली है, ऊपर बैठा है। काम करते तो ये ऊपर बैठा है, और जब ये काम करके खाली होते हैं तो भी ये ऊपर ही बैठा होता है। तो ये जो समाज है, इस समाज को वर्ण व्यवस्था के आधार पर 4 वर्णों में बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और शूद्र को इन्होंने अछूत और सछूत के हिसाब से बांटा है। बाद बाबा साहब ने इनको 3 कैटेगरी में दिया। ऊपर ये ओबीसी हैं, इससे नीचे अनुसूचित जाति है, और इसके नीचे अनुसूचित जनजाति हैं। तो इसलिए ये 3 भागों में जो लोग हैं, ये इनको हम कमेरा वर्ग कह देते हैं, जो इस देश का मूल निवासी है। और ये 24 घंटे काम करता है, और काम करने के बाद भी इनका शोषण होता है। तो ये जो 10-15% लोग काशीराम जी बताया करते, ये खाली हैं, कुछ नहीं करते हैं, और सिर्फ इनका जो कमाया हुआ है, इनका किया हुआ सारा का सारा धन वो लेकर के और इस पर अत्याचार जास्ती ये करते लोग करते हैं। तो ये जो ऊंच नीच का जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है इस देश की, सामाजिक व्यवस्था जिसको कहते हैं, अगर इस सामाजिक व्यवस्था के जो लोग जिस व्यवस्था से परेशान हैं, जिसको हम 85-90% काशीराम जी कहा करते थे कि ये 85-90% लोग समझ जाएं कि हमारे लोगों पर कौन शोषण करता है, वो कौन लोग हैं जो हमारे पर जुल्म जास्ती करते हैं। इनका हर एक तरह का हक जो भी है, इन बहन बेटियों के साथ जुल्म जाती होती है, बलात्कार होते हैं, तो हर एक तरह के उनके साथ जुल्म जो होते हैं वो बताया। तो ये जो पेंशन के हिसाब से उन्होंने इनके माध्यम से बताते हैं कि जब ये समाज समझ जाए कि 15% लोग वो हमारा हक खा रहे हैं, कि पहले तो व्यवस्था ये थी कि ठीक है, राजपाट के बाद तो राजा बनता तो रानी के पेट से पैदा होता था, और बाद में राजा रानी के पेट से ना होकर के माना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने वो जो वोट का अधिकार दिया, तो वोट के अधिकार को, वोट को समझाने के लिए मैंने काशीराम जी ने कहा कि आप सत्ता ले सकते हैं, बेशर्ते आप इस बात को समझ जाएं कि जो व्यवस्था, इस व्यवस्था से तंग कौन है। जो नीचे बैठा है वो सबसे ज़्यादा तंग है, और जो ऊपर बैठा है वो जो सबसे ऊपर बैठा है उससे वो परेशान है। तो काशीराम जी ने ये समझाया कि अगर नीचे से हम निकलते हैं, तो काशीराम जी ने नीचे चोट मारी, तो नीचे चोट मारी तो ऊपर वाले को ज़्यादा तकलीफ हुई। तो इसने ऊपर वाले को हर एक तरह से, तो इनके पास सारी कुछ साधन है, पैसा है, जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारा उत्पादन इनके पास होता है। तो जैसा भी है, जिससे ज़रूरत होती है उस ज़रूरत के मुताबिक उसको थोड़ा बहुत ये दे देते हैं, फिर वहीं उनको लगा देते हैं। तो जितनी भी पार्टियां बनी, वो सारी की सारी पार्टियां जो थी, वो पार्टियां एक दूसरे का जो बताने वाली जो सिस्टम था उसकी बात के नहीं, जो सामाजिक व्यवस्था है उसके बारे में नहीं, तो वो उसी हिसाब से जिस तरह इस देश के अंदर कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा राज किया, उसके बाद में जो भी पार्टियां आई राज किया, उस राज को मैंने काशीराम जी ने कहा कि हम राज सत्ता लेने, राज सत्ता वो मास्टर चाबी है जो बाबा साहब ने हमारे को बताया है।
तो मास्टर चाबी हम किससे ले सकते हैं? वो बोर्ड के माध्यम से ले सकते हैं। तो मानक काशीराम जी ने सबसे बढ़िया जो तरीका बताया, ये पेन के माध्यम से लोगों को समझाया कि आप अगर समतामूलक समाज बनाने के बाद उन्होंने कही कि आप सारे अगर नीचे निकल जाते हैं तो एक समान सारे होंगे, सभी के पैर जमीन पर लग जाएं। तो जमीन पर लग जाएंगे तो सभी किसी पर वजन नहीं रहेगा। तो ये साहब काशीराम जी जो बताया करते, तो जो लोग ऊपर बैठे हैं वो लोग समझे अगर नीचे से निकले तो हम किस पर राज करेंगे। तो जब ये धीरे धीरे ये समझने लगे तो मानक काशीराम जी ने पूरे भारत में भ्रमण किया, साइकिल से किया और से किया, मैंने जिस तरह अपने वर्कर जाकर लोगों को समझाया, और मीडिया जो वर्कर ही थे और वर्कर ही जाकर के इसके बारे में समझाया, मानक काशीराम जी ने समझा। तो ये सबसे बड़ा तरीका ये समझा रही है, समाज को समझाने का बढ़िया तरीका है।